तो आज हमारा वर्डप्रेस कोर्स में ये तीसरा लेक्चर है और आज हम सीखने जा रहे हैं पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम आपको 2026 में इंतहाई आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप तमाम डैशबोर्ड के साथ-साथ वर्डप्रेस को सिखाएँगे। तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो आज हम पोस्ट पर सारा ट्यूटोरियल देखेंगे और पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं और किस तरह के हम इसमें फीचर्स देखते हैं, सब कुछ। यहाँ पर आप सबसे पहले डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट पे आपको यहाँ पर रिसेंट जितनी आपने पोस्ट डिज़ाइन की होगी वो नज़र आएगी। अगर आपने ऐड पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप न्यू पोस्ट लिखना चाहते हैं तो ऐड पोस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक न्यू पोस्ट पर न्यू पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। याद रहे ये पोस्ट हम तब लिखते हैं जब हमें तकरीबन आपको कुछ अच्छा शो करना होता है, पेज पर शो करना होता है। ठीक है। तो आज हम उसी को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप पहली बार आएंगे तो ट्यूटोरियल भी आपको कोई देगा। जैसे आज हम पोस्ट लिखते हैं कि हाउ टू राइट अ पोस्ट इन वर्ड प्रेस। ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी पोस्ट होगी। आप अपना कुछ भी यहाँ पर ऐड करेंगे जो भी आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, अपने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऊपर भी प्लस का आइकन नज़र आ रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट पर भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप इस पर जाते हैं तो आप देखेंगे ब्लैक में शो हो रहा है ऐड ब्लॉक। ठीक है। ये ब्लॉक क्या है इसमें वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर देख लें स्टेटस क्या है। ड्राफ्ट है, अभी हमने पब्लिश नहीं किया इसको। पब्लिश इमीडिएटली हो जाएगी। स्लग क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे कि स्लग का अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, ये एडवांस चीज़ है। तो हम इसे नेक्स्ट देखेंगे। आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाए तो आप इसको भी समझ लेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि आपके पास कैटेगरी वाली एक चीज़ मैंने आपको बताई थी वो आप यहाँ पर देखेंगे। कैटेगरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है। और ये कैटेगरी और टैग आज हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले आपने एक पोस्ट लिख ली। आप कुछ भी यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं कभी टेक्स्ट। ठीक है। लिपसम जनरेटर यहाँ से आपको कुछ मिल जाते हैं डमी टेक्स्ट। हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से आपने थोड़ा सा कॉपी कर लेना है टेक्स्ट को। यहाँ से हमने किया कॉपी और आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना। तो ये हमारे पास आ गया। आपने ऊपर टाइटल लिख लिया, नीचे आपने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। अब देखिए कि आपने पोस्ट में अक्सर करना क्या होता है, इमेज को यूज़ करना होता है। ठीक है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर इटैलिक कर दिया। आप इस पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लिंक क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी सी बाद भी बताता हूँ। यहाँ पर आप पैराग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं लेकिन अभी आपका इससे कोई काम नहीं है। ठीक है। आपने यहाँ पर देख लिया और यहाँ से हम देखेंगे ये प्लस का आइकन क्या करता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें शो हो जाती है। ठीक है। ये क्या है, जब आप ब्रोज आल पर करेंगे तो आपके पास एक साइड में बहुत ज़्यादा लिस्ट खुल जाएगी जहाँ से आप कुछ भी अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड करने के लिए आपके पास होता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं इमेज को ऐड करके। ठीक है। अपलोड मीडिया लाइब्रेरी इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। यहाँ पर आप देखेंगे हम अगर यूआरएल से इंसर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे पेस्ट यूआरएल, हम यहाँ पर गूगल पर चले जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इमेजेस। हमने यहाँ पर किसी भी इमेज पर चले जाना है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इससे हमने कॉपी लिंक एड्रेस किया। तो यहाँ से हम यहाँ पर यूआरएल ऐड करते हैं और एंटर दबा देते हैं। इस पे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इधर एम्प्टी
एट्रीब्यूट मतलब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। डिलीट करना है तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है? आप ये था यूआरएल से मैंने सिर्फ आपको बताया। अपलोड पर जाकर आप अपनी कोई भी इमेज कंप्यूटर से या मोबाइल से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी इमेजेस है, तो मैं यहाँ से ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास इमेज आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि टाइटल के बिल्कुल नीचे हो, तो आपने सिंपली यहाँ से लेकर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो ये आपके लिए एक पोस्ट का काम करेगी। अब हम इसको जो हमने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ ओपन किया है, ये क्या-क्या चीज़ें हमको ऑफ़र करता है एक पोस्ट में ऐड करने के लिए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आप खुद इसको देख रहे हैं, ठीक है? जब पेजेस का ट्यूटोरियल आएगा तो उसमें मैं आपको ये एडवांस चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं वो सब आपको हाइलाइट कर दूँगा, ठीक है? अभी तक आपको एक सिंपल ट्यूटोरियल दे रहा था ताकि आप बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आपने ये सीख लिया, आपको पता चल गया कि आपने न्यू कुछ भी ऐड करना है, आपने नीचे क्लिक किया, यहाँ प्लस का आइकन आ जाएगा, यहाँ इस तरफ एक चीज़ ओपन होगी आपके पास तो आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर लेंगे। अब बात ये है कि हमने ये ऐड कर लिया। अब यहाँ से हम करेंगे पब्लिश। पब्लिश करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के टॉप पर एक बैनर शो हो, ठीक है? जैसे आपके अक्सर होता है कि आप किसी वेबसाइट में जाते हैं और जाते ही आपको एक टॉप पर बैनर शो हो रहा होता है, इमेज शो हो रही होती है। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और ये अक्सर हम पेजेस में शो करते हैं, पोस्ट पे नहीं करते। ड्राफ्ट स्टेटस है, हम पब्लिश कर देते हैं अभी, तो ये सेट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी और टैग को हम देख लेते हैं। कैटेगरी में हम अनकैटेगराइज्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने अपनी कैटेगरी नहीं बनाई। उसके बाद टैग है, टैग आप कुछ भी टैग ऐड कर सकते हैं जो आपका एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मैं अभी कर देता हूँ कि डैशबोर्ड पोस्ट डिज़ाइनिंग। यहाँ पर आपने एक टैग को ऐड कर दिया है, ठीक है? आप एंटर दबाएँगे तो आपके पास ये टैग एंटर हो चुका है और आपने सिर्फ़ इस यहाँ से पब्लिश कर देना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और व्यू पोस्ट करनी है, तो आपने व्यू पोस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी जो आपने थीम सेलेक्ट किया था वो थीम है आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास नीचे आपकी रीसेंट पोस्ट शो हो रही है, ठीक है? तो ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि आप अपनी पोस्ट को देख सकें, एडिट कर सकें और कुछ भी इस तरह का काम कर सकें। तो आज तक ये आपने समझ लिया होगा कि ये क्या था और अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसका क्या ताल्लुक होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए आपने अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में आपको दिखेगा पेट्यूस, ठीक है? कैटेगरी ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी ये पोस्ट इस पेज पर शो हो, आपकी ये पोस्ट किसी और पेज पर शो हो। मतलब आप कैटेगरी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, आपने एक ऑटोमोबाइल की वेबसाइट बनाई और उस पर आपके पास मौजूद हो मोबाइल, लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें, ठीक है? आपने टैग एक यूज़ कर लिया मोबाइल। अगर आप पोस्ट मोबाइल बारे लिखेंगे तो आप उसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मेनूज़ में आप यहाँ पर कैटेगरी में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर अभी कुछ मेन्यू हमने नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर हमने टॉप मेन्यू, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? मेन्यू का नाम लिख लेते हैं फर्स्ट या आप कुछ भी यहाँ पर क्योंकि आपको पहले मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने एक मेन्यू क्रिएट कर लिया, अब आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कैटेगरी नज़र आएगी। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ऐड मेन्यू कर दिया। अब देखते हैं ये सेव मेन्यू करते हैं हम। अब हमने इसको किया सेव, ठीक है? अब हम अपनी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि इसका हम पर इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास एक मेन्यू शो होना शुरू हो गया। अगर आप वहाँ पर लिख देते लैपटॉप, तो यहाँ पर एक पेज कंप्लीट शो हो जाता है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास उस तरह की रीसेंट पोस्ट शो होना शुरू हो जाती। तो ये आपको कैटेगरीज़ का इल्म होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। तो याद रहे कि आपने मेन्यू में आना है, आप न्यू होंगे, तो आपने पहले मेन्यू का नेम देना है और यहाँ से आपने
मेन्यू को डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होंगे। उसके बाद हम ये पोस्ट को भी देखते हैं कि पोस्ट में आप देखना चाहते हैं कि आपने एक पोस्ट बनाई है, आप उसको कहाँ पर शो करना चाहते हैं। देखिएगा, ऐड टू मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी पोस्ट ही एक मेन्यू लिंक बन के आपकी वेबसाइट पर शो होगा। यहाँ पर हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास पूरा एक मेन्यू बन जाएगा उसी पोस्ट के मुताबिक, और ये रीसेंट पोस्ट में भी आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पोस्ट का भी समझ आ गया कि आप मेन्यूज में कैसे पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, और कब यूज़ करना है कि आपने एक कैटेगरी बना ली है। जैसे आपके पास ब्लॉग वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको मेन्यूज और कैटेगरीज और पोस्ट पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये था आज पोस्ट पर आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल। आपको तकरीबन हर चीज़ कवर कर दी गई है जो भी आपको समझने की ज़रूरत थी। तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का हम कंप्लीट ट्यूटोरियल, हमने कंप्लीट वर्डप्रेस को सीखना है सिंपल तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे मीडिया और पेजेस को डिज़ाइन करना। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन की नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।